हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है क्लेविपेक्टोरल फाशा। क्लेविपेक्टोरल फाशा इज अ fibrous sheath situated deep to the clavicular portion of pectoralis major. It is a fascia that extends from the clavicle and covers the pectoral region. क्लेविपेक्टोरल फाशा दो मसल्स को इनक्लोज कर रहा है, एक है सबक्लेवियस और दूसरा है पेक्टोरलिस माइनर। हर बुक में दो सेक्शन दिया हुआ रहता है। पहला है ये वाला जो कि है सैजिटल सेक्शन, इसको हम साइड से देखते हैं। सैजिटल सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो इसको काटने के बाद ये सामने सबसे सामने से क्लेविकल है, क्लेविकल की ये सामने जो मसल है ये पेक्टोरलिस मेजर है, नीचे सबक्लेवियस और उसके कंटिन्यूएशन में पेक्टोरलिस माइनर। तो ये है क्लेविपेक्टोरल फाशा जो इन दो मसल्स को कवर कर रहा है। ये सबक्लेवियस देन अगेन ये स्प्लिट कर रहा है किसको कवर करने के लिए, पेक्टोरलिस माइनर को, फिर नीचे जाके जोड़ रहा है एक्सिलरी फाशा से। तो क्लेविपेक्टोरल फाशा में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमेशा पूछा जाता है, पहला है एक्सटेंशंस ऑफ क्लेविपेक्टोरल फाशा बिलो एंड अबोव, एंड दूसरा है स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग क्लेविपेक्टोरल फाशा। तो पहले एक्सटेंशंस देख लेते हैं। एक्सटेंशंस अगर हम लोग देख ले तो अबोव ये एक मसल को कवर कर रहा है जो है सबक्लेवियस, और ये स्प्लिट कर रहा है और इनक्लोज कर रहा है उसे। ये एंटीरियर लेयर, क्योंकि देखिए ये सामने है ये पीछे है, एंटीरियर पोस्टीरियर, ये सुपीरियर ये इन्फीरियर। ये एक सैजिटल सेक्शन काटा हुआ है, जैसे ये वाला लिया हुआ है सेम टू सेम वैसे ही काटा हुआ है। ये आपको एक्सिला का सैजिटल सेक्शन काटा हुआ है। तो ये क्लेविकल है, क्लेविकल के नीचे जस्ट ये वाला मसल है सबक्लेवियस, और ये वाला जो है पेक्टोरलिस माइनर है। ये वाला जो है पेक्टोरलिस माइनर है। अब क्लेविपेक्टोरल फाशा आपको सैजिटल सेक्शन में दिख रहा हो कि सबक्लेवियस को कवर कर रहा है, फिर ये आके नीचे पेक्टोरलिस माइनर को, और फिर जुड़ जा रहा है फ्लोर ऑफ एक्सिला से। अब इसका एक्सटेंशन तो फिर क्या हो गया, ऊपर की तरफ ये एक्सटेंड कर रहा है और कवर कर रहा है सबक्लेवियस को, एंटीरियर लेयर पोस्टीरियर लेयर। पोस्टीरियर लेयर जो है ये कंटिन्यूअस होगा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फाशा से। डीप सर्वाइकल फाशा जो है, सर्वाइकल मतलब नेक से रिलेटेड है, सो नेक में जो फाशा कवर कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं डीप सर्वाइकल फाशा, और उसके इन्वेस्टिंग लेयर के साथ कवर कर रहा है उसे हम लोग हेड एंड नेक में कवर करेंगे। फिर पर नीचे जो है ये पेक्टोरलिस स्प्लिट कर रहा है, फिर पेक्टोरलिस माइनर को कवर कर रहा है एंड देन अटैच कर रहा है फ्लोर ऑफ एक्सिला से। इसीलिए जो ये खिंचाव बनता है इसी की वजह से ये डोम शेप्ड का बन जाता है। एक्सिला के नीचे आप देखेंगे ये डोम शेप का बन जाता है, जैसे इधर भी सेम टू सेम डोम शेप का, क्योंकि ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला बोलते हैं इसे। ये फ्लोर ऑफ एक्सिला के जाके जुड़ता है, सस्पेंसरी मतलब सस्पेंड कर रहा है, ये डोम शेप का बना लेता है बिकॉज ऑफ इट्स पुल। ये पुल करता है तभी ये डोम शेप का बन जाता है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग क्लेविपेक्टोरल फाशा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या क्या है। पहला है शेफेलिक वेन, देन है थोरैको एक्रोमियल ट्रंक, लैटरल पेक्टोरल नर्व एंड सम लिम्फेटिक्स। एक क्लियर है कि लिम्फेटिक्स इधर से जा रहा है कि इसको पियर्स करके जा रहा है और इधर ड्रेन करेगा, इसीलिए ये पियर्स करके अंदर जा रहा है। और जो नर्व है लैटरल पेक्टोरल नर्व, ये सप्लाई करता है पेक्टोरलिस मेजर को। ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमने देखा था कि लैटरल पेक्टोरल नर्व जो है लैटरल कॉर्ड से निकलता है एंड इट सप्लाइज द पेक्टोरलिस मेजर। तो ये पियर्स करके अंदर जा रहा है ताकि ये सप्लाई कर पाए पेक्टोरलिस मेजर को। सिमिलरली इधर एक आर्टरी है, आर्टरी पियर्स करके जा रहा है क्योंकि इसे भी सप्लाई करना है। ये थोरैको एक्रोमियल ट्रंक है, इससे पार्ट में हमने देखा था थोरैको एक्रोमियल ट्रंक से आ रहा था, उसका ब्रांचेस था APCD, तो उधर से ये वाला पियर्स करके अंदर जा रहा है क्योंकि इसे सप्लाई करना है। देन वेन्स को ड्रेन करना होता है, इसीलिए वो पियर्स करके अंदर की तरफ जा रहा है। आर्टरी बाहर की तरफ आ रहा है, नर्व बाहर की तरफ आ रहा है, लिम्फेटिक्स ड्रेन करने अंदर जा रहा है, वेन्स भी अंदर जा रहा है। वेन से शेफेलिक वेन अंदर जाके सबक्लेवियस वेसल्स में ड्रेन कर देता है। क्लेविपेक्टोरल फाशा में हमने क्या देखा, क्लेविपेक्टोरल फाशा एक्सटेंड कर रहा है क्लेविकल से लेके पूरा पेक्टोरल रीजन में। देन ये दो मसल्स को कवर कर रहा है, एक है ऊपर की तरफ सबक्लेवियस एंड नीचे की तरफ पेक्टोरलिस माइनर। नीचे की तरफ ये एक्सिला के फ्लोर के साथ अटैच्ड है, उसी को हम लोग बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। और ऊपर की तरफ ये इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फाशा के साथ कंटिन्यूअस है इसका पोस्टीरियर लेयर। स्ट्रक्चर्स पियर्सिंग क्लेविपेक्टोरल फाशा में हमने देख लिया, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं VANL, वैनल, वेन, आर्टरी, नर्व, लिम्फेटिक्स। वेन में है शेफेलिक वेन, A से एक्रोमियल ट्रंक, और N से जो नर्व जा रहा था लैटरल पेक्टोरल नर्व पेक्टोरलिस मेजर को सप्लाई करने, एंड द लिम्फेटिक्स बाहर आ रहा था ड्रेन करने। लिम्फेटिक्स ड्रेनिंग द एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।